Namagan YouTube channel where we serve you quality content। और चलो आज जो है वो कुछ हम प्रॉब्लम्स करेंगे अपने प्रॉब्लम सीरीज से, और आप बताइए कितने प्रॉब्लम्स जो है वो आप सही से अटेम्प्ट कर पाए और उसे समझ पाए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे इंटीजर कंस्टेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर के वर्ड से दे रखा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो मुझे ए बी का वो सभी वैल्यू निकालना है इंटीजर वर्ड से, सच दैट ए इज लेस देन बी और ए प्लस आई बाई ए माइनस आई इंटू बी प्लस आई बाई बी माइनस आई 111 प्लस आई बाय 111 माइनस आई। तो अब सवाल है इस सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और एक कुछ रिलेशन है बी में आएगा और फिर वहाँ से अपने सवाल को एनालाइज करना शुरू करेंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 111 प्लस आई डिवाइडेड बाई 111 माइनस आई। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो चार टर्म आएगा, एक टर्म ए बी बना और -1 प्लस आई टाइम्स ए प्लस बी, और इधर बनेगा ए बी माइनस आई मिलके फिर से बना -1 और माइनस आई टाइम्स ए प्लस बी, दैट इज 111 प्लस आई बाई 111 माइनस। अब अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके रियल इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि ए बी रियल नंबर है बिकॉज इंटीजर है। तो मेरे पास ए बी -1 के साथ 111 टकराएगा और आई मिलके प्लस ए प्लस बी यहाँ बना, और प्लस अगर मैं आई की कोफिशिएंट देखूँ तो आई टाइम्स 111 ए प्लस बी आएगा और माइनस ए बी -1 है। RHS में अगर देखें तो ए बी -1 के साथ फिर से 111 टकराएगा और यहाँ लकीली फिर से प्लस ए प्लस बी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये टर्म और आई मिलके वही प्रोड्यूस करने वाला है, राइट। और आई की कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूँ तो आई टाइम्स यहाँ पे जो अपन के पास वैल्यू आ रहा है वो क्या है, आई टाइम्स ए बी -1 प्रोड्यूस हुआ, राइट, एंड -111 ए प्लस बी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो क्लियरली ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आई का कोफिशिएंट जो आया वो एग्जैक्टली ये चीज़ प्रोड्यूस हो गया, मतलब 111 का 2 कॉपी आ गया, राइट। क्योंकि अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो वी गॉट 111 ए प्लस बी और माइनस ए बी -1 जो है दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप 111 अगर मैं आप यहाँ से प्रोड्यूस करूँ तो 111 ए बी -1 प्रोड्यूस हो रहा है, और ये तो पॉजिटिव में, इमेजिनरी में आई टाइम्स ए बी -1 प्रोड्यूस हो रहे हैं, और फिर मेरे पास प्लस -111 ए प्लस बी हो रहा है। अगर यहाँ देखूँ तो 111 टाइम्स ए प्लस बी प्रोड्यूस हो रहा है और माइनस ए बी -1 हो रहा है, राइट। तो अब अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो यहाँ से जो अपन के पास वैल्यू जो जनरेट हो रहा है वो आ रहा है ए बी -1 बाई ए प्लस बी, दैट इज 111, ठीक है, क्योंकि इस क्वांटिटी को 0 होना। नाउ सवाल है, अब ए और बी मुझे इंटीजर वर्ड से बिलोंग करवाने हैं जेड प्लस से, और इसके कितने सॉल्यूशन जो हैं वो पॉसिबल होंगे। तो एक तो आप ए बी के साथ गेम खेलो, लेकिन दूसरा आइडिया जो है वो है इस क्वेश्चन को मैं गोलू इंटू कुछ भोलू करके ऐसे बनाऊं, ठीक है। मान लो अगर ये 5 आ जाए तब मैं फैक्टर्स आराम से इंटीजर बोल सकता हूँ, 1 5 होगा या 5 1 होगा या -1 -5 होगा, -5 -1 होगा, एक ग्रेटर देन बी के कंस्टेंट में और इसका कम केस लेना हो। तो ये मेरा फंडामेंटल आइडिया है, इसको फैक्टराइज कर। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक टाइप का एक्सप्रेशन लग रहा है तो मैं क्यों ना क्वाड्रेटिक में ही इसको ले जाऊँ। तो उसके लिए मैं बी को सपोज ए, चूंकि बी इंटीजर है, इंटीजर है, तो बी को मैं लिख सकता हूँ बी माइनस ए बी एक इंटीजर होगा, लेट्स से दैट इज के फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास अब देखो बी जो है वो ए से भरा है, ठीक है, तो मैं ये केस लेके आगे बढ़ रहा हूँ। अब मेरे पास इक्वेशंस जो आ गया वो आप क्लियरली देख सकते हो, ए टाइम्स ए प्लस के ये क्वाड्रेटिक बनता हुआ नजर आ गया, -1 बाय ए प्लस के इज 111, एंड दिस रिड्यूसेस आवर प्रॉब्लम टू ए स्क्वायर प्लस के माइनस ए टू 22 हो गया, क्योंकि 2 आ जाएगा यहाँ से, के -111 के प्लस 180। अब चूंकि ए जो है वो मेरा इंटीजर रूट है,
ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ए निकाल लूँ माइनस बी प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना जाएगा 49288, आप कैलकुलेट कर लो, डिवाइडेड बाई 2। अब चूंकि ए मेरा पॉजिटिव इंटीजर है तो ये तो पक्का है, स्क्वायर रूट वाला टर्म कुछ बचना नहीं चाहिए, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होना ही होगा, दैट इज नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, अब ये सफिशिएंट है कि नहीं उसके लिए मैं पहले के का विंडो लाऊंगा वैल्यूज और फिर चेक कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, जो बी माइनस ए इंटीजर हो रहा है कि नहीं। अपन पास के स्क्वायर प्लस 49288 का जो वैल्यू आया वो एन स्क्वायर हो गया, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ मेरे पास एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आ गया 4928। अब अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो 18 फैक्ट कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना आ गया 61 इंटू 101। ठीक है, तब आप देख सकते हो ये n माइनस के इंटू एन प्लस के फैक्टराइज है। अब इसको आप आसानी से 8 जैसे ही लोगे तो रिमेनिंग फैक्टर्स अगर आप करोगे तो इसका एक फैक्टर आ जाएगा 61 और दूसरा 101। अब ये ऑब्जर्व करना भी थोड़ा आपको हिट मारना होगा इस पर। एन माइनस के इंटू एन प्लस के अपन के पास 2 क्यूब इंटू 61 इंटू 101 आ रहा है। अब चूंकि एन प्लस के और एन माइनस के दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो अब मैं कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ एन प्लस के और एन माइनस के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक तो डायरेक्टली आ जाएगा, एक को 24644 रखो, एक को 2 ही रखो, दूसरा फिर 1, क्योंकि एन प्लस के बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बी को ए से बड़ा रखा हूँ, एन प्लस के बड़ा होगा एन माइनस के से, तो इस हिसाब से मैं 13222 अगर रख लूँ तो ये 4 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको 44 रखूँ तो ये 122 आएगा, ये कॉम्बिनेशन 244 करूँ तो 202 आ गया। तो यहाँ से जो मेरा वैल्यू दे रखा है, सपोज मेरा एन प्लस के अपोज 244 आया और एन माइनस के जब 202 आया, तो यहाँ से अपन के पास 2n का वैल्यू आ गया 446, तो n जो बना वो 223। अब n 223 है तो k का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ से 21 बन रखा है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस आए इसके करस्पॉन्डिंग वो 4 आएंगे, एक 1 2 3 2 3 आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग 1 2 3 2 1 आ गया। दूसरा सॉल्यूशन जो है अपन के पास, हालांकि आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछेगा एडवांस वाले, 6159 आएगा, राइट। दूसरा सॉल्यूशंस मेरा 6159, तीसरे सॉल्यूशन 263 के करस्पॉन्डिंग 141 आएगा, और चौथा 223 के करस्पॉन्डिंग 21 आएगा। तो ये सॉल्यूशंस हो गए जब बी ए से बराबर। अगर बी ए से छोटे होंगे तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो क्या होने वाला है। ठीक है ना, ऐसा 4 और सॉल्यूशन, 8 सॉल्यूशन हो गया, इक्वलिटी केस जो है वो यहाँ पे आएगा नहीं। तो ये एक अच्छा सा सवाल था जो आप बेसिक पे मतलब इसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जो हम लोग आसानी से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़े आप एफर्ट अगर मारोगे तो इस हिसाब से भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन लूँ, देखो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे यही पूछूं यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टेन इनवर्स, इस बार इस टाइप के डायरेक्ट वैल्यू फाइंडिंग पे भी एडवांस में सवाल आए। लेकिन सपोज अगर एडवांस वाले इतना लेंदी क्वेश्चन पूछते तो आप स्मार्टली कैसे बनाते। टेन इनवर्स 1/7 प्लस सपोज टेन इनवर्स 1/11 प्लस टेन इनवर्स 1/13 प्लस टेन इनवर्स 111/121। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपन क्या करते हैं, इस टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं और उसको एक डिफरेंट डिफरेंट आइडिया से सॉल्व करते हैं। तो एक तो आइडिया हो जाएगा, आप टेन इनवर्स का स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लगा दो। जैसे टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी की मैं बात करें, किया जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस बी। हालांकि आपको फार्मूला याद रखने नहीं होते हैं, सिर्फ आप एक फार्मूले में भी काम चला सकते हो, ए बी लेस देन 1। ठीक है, और ये जो है वो टेन इनवर्स ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी प्लस पाई, अगर मेरे पास ए बी एक से बड़ा है, इंटरसेक्शन ये अगर पॉजिटिव, और इसी को आप लगा सकते हो टेन इनवर्स ए प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी माइनस पाई। ये सब आइडेंटिटी हम लोगों ने कोर्स में प्रूव कर चुका है एल एस एन जीरो। तो आप या तो इसको रेपिटेड यूज करो अलग अलग फॉर्मूलाज पे। ठीक है, आप जैसे टेन इनवर्स 1/3 को के साथ टेन इनवर्स 1/5 को लगा दो भाई, फिर टेन इनवर्स 1/7 को 1/11 के लगा दो, और 1/13 को 111 के, तो उसे कर सकते हो। जैसे ये टेन इनवर्स मान लो ए प्लस बी आ गया 1/3 प्लस 1/5 बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5 आ गया।
तो ये ऑलरेडी जो है वो पॉजिटिव है, तो इसमें आपको पाई जोड़ना नहीं है, तो ये आंसर डायरेक्टली कितना जाएगा 15, 8/15 माइनस 14/15, राइट। तो ये तुम्हारा 8/14 आ गया, मतलब 4/7, इनवर्स 4/7। लेकिन ऐसे करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो ऑफकोर्स इससे प्रो से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें जो मेथड है स्मार्ट होने वाला है वो अब क्यों ना इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर से सोच सके, क्योंकि देखो अगर मैं इस टर्म को देखूँ tan इनवर्स 1/3, तो बेसिकली इफ आई टेक दिस एज थीटा इज tan थीटा इज फंडामेंटली 1/3, मतलब परपेंडिकुलर 1 है और बेस 3 है, ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो ये पॉइंट अगर मैं ए ले लूँ 1,3 इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो इसका आर्गुमेंट जो है वो एग्जैक्टली tan इनवर्स 1/3। तो मैं बोल सकता हूँ इफ आई टेक अ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस आई, ध्यान से देख, तो इसका आर्गुमेंट जो होने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वांटिटी है तो tan इनवर्स 1/3 होगा। तो इस मोटिवेशन से मैं tan इनवर्स 1/3 के करस्पॉन्डिंग ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस आई ले लूँगा, फिर 5 प्लस आई लूँगा, फिर 7 प्लस आई लूँगा, क्योंकि इसका आर्गुमेंट tan इनवर्स 1/7 आ जाएगा, फिर 11 प्लस आई लूँगा, 13 प्लस आई, और 121 प्लस 111 है। अब मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया कि जैसे ही मैंने आर्गुमेंट इसका ले लिया इस पूरे बंदे का, तो ये आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी से ये समेशन हो जाएगा, इट्स लाइक आर्ग ऑफ 3 प्लस आई प्लस आर्ग ऑफ 5 प्लस आई, ऐसे करते करते यह जाएगा आर्ग ऑफ 121 प्लस 111। अब यही प्रिसाइजली तो भाई पूछ रहा है, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 111/121, यही पूछ रहा है। तो अब अगर मैं बस इसको कैलकुलेट कर लूँ तो अपना काम बन जाएगा, और ये कैलकुलेट करना आसान है कि आप देखो यहाँ से जो रियल पार्ट्स बनेंगे वो 15 बनेंगे, और यहाँ से आई से -1 बनेंगे फर्स्ट टर्म्स, प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट जो बनेंगे वो तुम्हारे पास कितने बन गए 8 आई, ठीक है। तो ये पहला जो 2 ब्रैकेट है वो तुम्हारा दे रखा है 14 माइनस 8 आई। सिमिलरली तुम इस दोनों ब्रैकेट से रियल पार्ट निकाल सकते हो, 77 -1 जो होगा वो 76 और प्लस 18 आई बनेगा, राइट। सिमिलरली इस दोनों ब्रैकेट से आप रियल आई निकाल सकते हो, सपोज a प्लस बी आई बनेगा। अब फिर मैं क्या करूंगा, इस दोनों से रियल पार्ट निकालूंगा और इमेजिनरी इससे। अब सरप्राइजिंगली अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ एटलीस्ट आज, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप कैलकुलेशन खुद करो और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स एक सेशन में आपको कवर कर दें। तो अब सरप्राइज हो गया, रियल पार्ट खत्म ही हो गया, जस्ट आई टाइम्स कुछ वैल्यू आएगा, क्योंकि आई टाइम्स समथिंग आ गया, तो इसका आर्गूमेंट कितना हो गया भाई, ये आर्गूमेंट जो है वो π/2। तो इस सवाल का आंसर जस्ट π/2 हो गया इतने आसानी से। तो इस हिसाब से जो है आप थॉट प्रोसेस लगा सकते हो बहुत सारे कुछ सवाल्स को, बहुत सारे क्वेश्चन को जो इस अनुसार भी जो है मतलब इस आइडियाज़ पे सॉल्व किया जा सकते हैं, राइट। तो देर इज़ नॉट ओनली वन वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब ऐसा नहीं है जो कोई भी एक ही तरीका है उठाने का, मल्टीपल तरीके से भी क्वेश्चंस को जाना जा सकता है और क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कभी कभी जो है वो इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम्स ज़्यादा परेशान कर देता है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं जो कि एक बच्चा ने भेजा था, और ये अच्छा है क्योंकि आपके जेई सिलेबस में सिर्फ एम जी इनइक्वालिटी है और उसका हिंट ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर से आता है। तो ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो आपको जो फाइंड करना है वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन का, ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 9c² बाई बी सी प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 3c² प्लस 9a² बाई सी ए प्लस c² प्लस 3a² प्लस 9b² बाई, ठीक है। अब सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आप देख लो, यहाँ पे डिग्री जो है ऊपर और नीचे दो दो है, तो डिग्री 2 है तो एम काम कर जाएगा आसानी से, क्यों करेगा कि सब कुछ कैंसिल होकर कांस्टेंट दे देगा अगर आप एम। अब कोई बच्चा डायरेक्टली इस तीनों ऑब्जेक्ट पे एम लगाएगा तो फिर मेरे पास ए बी सी वाला टर्म आएगा, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट तो नहीं लगा सकता हूँ यहाँ पे एम। तो अभी देखने में थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँगा ना, जो सिमिलर टर्म को अलग अलग कर दूँ। जैसे अगर मैं टर्म को सेपरेट कर दूँ, रीअरेंज करूँ, तो मेरे पास क्या टर्म आ जाएंगे, a² बाई बी सी आ बनेगा, b² सी ए बनेगा और c² ए बी बनेगा, ठीक है। और फिर अगर तुम और टर्म देखो यहाँ पे, तो 3 कॉपी बनेगा b बाई सी का, क्योंकि 3b² बाई बी सी जो है वो 3b बाई सी देगा। फिर 3 कॉपी c बाई बी का बना, फिर c बाई ए का बना, a बाई सी का बना,
ठीक है, क्योंकि 9c² / bc। ठीक है, और प्लस फिर मेरे पास 3 कॉपी जो बन गया वो a/b का बना, b/a का बना, क्योंकि 9 कॉपी बना है तो एक्स्ट्रा कॉपी 6 कॉपी जो है वो बच गया, c/a का, a/c का और b/a का। समझे? अब मैं क्या करूँगा, इस इंडिपेंडेंटली इस पे एमजीएम लगाऊंगा। अब सवाल है जो मैं इस पूरे को सेलेक्ट क्यों कर रहा हूँ एमजीएम लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसको मारेगा, ये इसको उड़ाएगा। ठीक है, तो अपना जो है कहीं ना कहीं काम बन जाएगा। ये c/b था, c/b, तो यहाँ पे किलिंग गेम शुरू हो सकता है। तो अब मैं एमजीएम अगर इस पे लगा दूँ तो आप देख सकते हो a² / bc प्लस b² / ca प्लस c² / ab बाई 3, मतलब ग्रेटर देन 3 टाइम्स थर्ड रूट ऑफ इसका प्रोडक्ट a² b² c² / bc इंटू सी ए इंटू ए बी हो गया, दिस का पावर 1/3। अब ये तो 1 है तो ये 3 से भरा है। फिर अगर एमजीएम में सेकंड ब्रैकेट वाले पे लगाऊं, ये सेकंड वाले बंदे पे लगाऊं, चलो मैं इसको ये कलर से दे देता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, b प्लस c/b जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 2 टाइम्स है bc/cb का हाफ। ये हो गया 1 तो ग्रेटर देन 2 है। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ a/c प्लस c/a जो होगा ये भी ग्रेटर देन 2 होगा, a/b प्लस b/a जो होगा ये भी ग्रेटर देन 2 होगा, और c/b। ठीक है, अब मैं लास्ट बंदे पे लगा देता हूँ। अगर ये लास्ट बंदा है यहाँ से ये वाला, तो c/b प्लस a/c प्लस b/a। अब इसमें मैंने क्यों लगाया, क्योंकि देखो c को उड़ाएगा, b को a को, तो अपना काम बन जाएगा। सो दिस इज ग्रेटर देन थर्ड टाइम्स ऑफ c/b/bc अपॉन 1/3। अब फिर ये से हो गया स्वाद हो गया 3। अब इक्वालिटी हर एक केस में कब आ रहा है, जब ये टर्म ये टर्म ये टर्म इक्वल हो रहे हैं, ये टर्म इक्वल हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो पूरे को अगर मैं सम करूँ तो मेरा क्वेश्चन जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2 प्लस 2 आ गया, और लास्ट जो है वो 6 टाइम्स ऑफ 3 आ गया। देखो इसका मिनिमम वैल्यू 3 है, प्लस 6 टाइम्स ऑफ 3 आ, तो मेरे पास क्वेश्चन जो है वो ऑलवेज 39 से बड़ा हो गया। तो मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो 39 आएगा। अब किस वैल्यू पे मिनिमम आएगा, तो आप देख सकते हो जब तीनों बंदा जो है इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर तीनों बंदा इक्वल है तो कितना जाएगा 13, bc कैंसिल 13 और 13। तो हालांकि इक्वालिटी केस में आ गया बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी और सेम डिग्री था ऊपर नीचे, लेकिन आइडियाज आप स्प्लिट करके भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन को एनालाइज करने में जो है वो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, जो कैसे हम सीक्वेंस सीरीज के यूज़ करके भी जो है वो आंसर्स को ला सकते हैं। ठीक है, हालांकि एम जो अगर अगर अभी मैंने यूज़ किया उसको आप एक बेहतरीन तरीके से प्रूव भी कर सकते हो। देखो अगर मैं log x का ग्राफ ले लूँ और log x के ग्राफ पे कोई भी 2 पॉइंट ले लूँ, a log a और b log b, एंड व्हाट इफ आई ज्वाइन दिस 2 पॉइंट, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ये बंदा होगा a प्लस b/2 और ln a प्लस ln b/2। तो ध्यान देखना ये मिड पॉइंट जो है वो कितने हाइट पे है, दिस हाइट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, राइट, y कोऑर्डिनेट विच इज ln ab/2। अब ln ab/2 को हम लिख सकते हैं ln ab का पावर हाफ, लॉग के प्रॉपर्टीज, तो ये ध्यान रखना। अब अगर हम करस्पॉन्डिंग टू ये इनपुट जो कि a प्लस b/2 है, कॉमा 0 है, इसके करस्पॉन्डिंग मेरा y कोऑर्डिनेट कितना होगा ln x के ग्राफ पे, मतलब ये वाइट वाला हाइट, ln ऑफ दिस इनपुट आएगा a प्लस b/2। आप क्लियरली देख सकते हो ये हाइट जो है ln ऑफ ए बी का पावर हाफ वो डेफिनेटली बड़ा है और इक्वल है ln ऑफ ए प्लस b/2 से, सॉरी मतलब छोटा है, वाइट वाला बड़ा है। और ln का बेस चूंकि मोर देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन प्रिजर्व रहेगा और एमजी इनइक्वालिटी प्रूफ होगी। हालांकि आप इसको 3 के लिए भी प्रूव कर सकते हो, और यहाँ पे इक्वलिटी कब होगा, क्योंकि इक्वलिटी तब होगा या तो ग्राफ स्टेट बन जाएगी, लेकिन ग्राफ तो कसम खा रखा है भाई मैं स्टेट बनूंगा नहीं। तो ओनली पॉसिबिलिटी है ये दोनों पॉइंट जो है आपस में मिल जाए, एक दूसरे के क्लोज आए, तो इक्वलिटी केस आएगा जब ये इक्वल टू बी। ठीक है, अब सिमिलरली आप लॉग के ग्राफ पे क्या कर सकते हो, 3 बंदे को भी बैठा सकते हो, 3 बंदे को बैठा सकते हो ए बी सी, और एक ट्रेंगल का यहाँ पे सेंट्रॉइड जनरेट होगा, और फिर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट अपने पास क्या जाएगा a प्लस बी प्लस c/3 एंड ln a प्लस ln b प्लस ln c/3। फिर से आप देखो इस सेंट्रॉइड का जो हाइट होगा ये हाइट वो एग्जैक्टली है विच इज़ ए बी सी का पावर 1/3 ln, और ये हाइट डेफिनेटली छोटा होगा इसके करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ a प्लस बी प्लस c/3 0, तो दिस विल बी लेस देन
ln ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो फिर आप लॉग को हटा सकते हो और मेरे पास जो इनइक्वालिटी आ गया ए बी सी टू द पावर 1/3 इज ग्रेटर देन प्लस बी प्लस सी बाई 3। अब मैंने ए बी सी चूँकि पॉजिटिव था तो मैं इनबिल्ट लॉग फंक्शन को सेलेक्ट किया क्योंकि लॉग एक्स जो है वो डिफाइंड ही होगा एक्स पॉजिटिव के लिए। ठीक है, तो बाई डिफ़ॉल्ट ए बी सी पॉजिटिव वाला कंस्टेंट जो है इसमें इनकॉपरेट हो गया। हालांकि आप 4 के लिए भी बना सकते हो, मतलब आप मिड पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप एक कर्व ले सकते हो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट ए बी है, इसका मिड इसको 1:1 में डिवाइड करो, फिर तीसरा पॉइंट लो, फिर इसको 1:2 में डिवाइड करो, फिर चौथा पॉइंट लेके इसको 1:3 में डिवाइड करो। तो जो जो नया पॉइंट मिलेगा उसके कोऑर्डिनेट को ट्रैक करके भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो बहुत तरीके हैं सोचने के। अब कुछ इनइक्वालिटी में क्या होता है ना, आप कुछ इनइक्वालिटी को कैलकुलस से भी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ, अगर ए बी सी सपोज पॉजिटिव इंटीजर है। अब तुम ध्यान देना, क्या इस इनइक्वालिटी को एम जी एम पे लगाएंगे? ए बी क्यूब का पावर सपोज 1/4 है और प्लस बी बाई सी प्लस बी सी क्यूब का पावर 1/4 प्लस सी बाई ए प्लस सी ए क्यूब का पावर 1/4। अब मुझे इसका सपोज मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो अपन कैसे निकालें? अब तो भाई ये थ्री वेरिएबल हो गया। अब एम जी एम भी लगाना बहुत ही बकवास लग रहा है क्योंकि ये सब सिमेट्रिक टर्म है नहीं। अब देखो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को ना आप कैलकुलस से भी निकाल सकते हो। आप बोलोगे भाई लेकिन ये तो थ्री वेरिएबल है, अब यहाँ पे हम कैलकुलस कैसे निकाल लगाए? ठीक है, अब यहाँ पे हम कैलकुलस कैसे लगाए, ये तो लगता हुआ ही नजर नजर नहीं आ रहा है। तो अभी देखो सबसे पहले जो मैं, ऑफ कोर्स इसका नेचुरल सॉल्यूशन जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक जनरल इनइक्वालिटी से, राइट? जैसे अगर आप वेटेड एमजीएम इनइक्वालिटी लगा दो उससे भी हो जाएगा। वेटेड एमजीएम इनइक्वालिटी मतलब एमजीएम इनइक्वालिटी पे मैं वेट दे दूंगा, ठीक है, उसके कॉफिशिएंट्स को चेंज करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको चाहता हूँ जो देखो, ऑल्दो ये आइडिया नेचुरली आपको हिट नहीं करेगा क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो रिवर्स वे में डिजाइन किया गया। हमने क्या देखा, एक क्वेश्चंस एक फंक्शंस था टेस्ट सीरीज में, हमने ये फंक्शन रखा है ई का पावर टी बाई ई का पावर 3/4t, और इसको मैनिपुलेट करके जो है ना वो हम लोगों ने इस इक्वेशन तक पहुंचा है। तो मैं आपको चूंकि रिवर्स क्वेश्चन दे रहा हूँ तो ये टफ है, ऐसे भी ये जेई नहीं पूछेगा, लेकिन आइडिया था थॉट प्रोसेस को डेवलप करना। जेई क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि 3 वेरिएबल में आप कैलकुलस नहीं लगाओगे। अब देखो ये सिंगल फंक्शन जो है ना ये मैजिकली काम करेगा, ये अब इस इनक्वालिटी को प्रूव कर सकता है। अब ऑफ कोर्स क्वेश्चन है जो आप अचानक से ये क्वेश्चन मतलब ये फंक्शन कैसे सोचे। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ, एडमिट कर रहा हूँ, मैंने रिवर्स किया था। एक फंक्शंस पे हम लोगों ने काम किया उसके ग्राफ पे, फिर उसके ग्राफ पे 3 पॉइंट लिया, सेंट्रॉइड वाला फीलिंग लाया और वहाँ से ये चीज़ डिराइव हो गया। तो मैं आपको रिवर्स पूछ रहा हूँ इसलिए कैलकुलस के तरीके से टफ लग रहा है, हालांकि वेटेड एमजीएम से ये बन सकता है। तो एफ टी अगर ये होगा, मैं उसका भी तुमको लॉजिक बताऊंगा जो वेटेड एमजीएम से भी कैसे बनेगा। अगर मैं इसको टी बिलोंग्स टू आर पे डिफाइन करता हूँ तो मेरे पास एफ डैश टी कितना आ गया भाई, -1/e का पावर टी प्लस ई का पावर 3/4t होल स्क्वायर, और ऊपर में ये जाएगा ई का पावर टी प्लस 3/4 ई का पावर 3/4t। अब अगर आप इसको डबल डेरिवेटिव करते हो जो कि मैं आपके लिए कर रखा हूँ, तो ये 16 ई का पावर 2t प्लस 23 ई का पावर 7/4t प्लस 9 ई का पावर 3/2t। मैं इसलिए कर रखा हूँ जो इसमें टाइम बर्बाद करना नहीं है, आप आइडिया समझो। ई का पावर टी प्लस ई का पावर 3/4 स्क्वायर से फिर क्यूब बन जाएगा 3 होल क्यूब। अब आप देख सकते हो अगर मैं कोई भी टी लूँ मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बंदा तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये बंदा भी पॉजिटिव है और ये बंदा भी पॉजिटिव है। तो इससे हो गया आप डबल डैश टी इज ग्रेटर 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू रियल। अच्छा, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब ग्राफ मेरा कुछ इस टाइप का होगा, क्योंकि स्लोप अगर मान लो ये 5 है तो फिर स्लोप 6 होगा 7 होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव हो रहा है। फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग, ये फील आया। अच्छा, एफ डबल डैश का मतलब है कि कोई भी पॉइंट पे स्लोप का जो चेंज है वो पॉजिटिव है, मतलब बढ़ रहा है। तो अब हम बोल सकते हैं एफ टी मेरा जैसा भी ग्राफ होगा वो स्ट्रिक्टली कन्वेक्स होगा, कुछ इस टाइप का होगा, कनकेव आप ऐसा बोलो। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो ये मेरा फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू एफ ऑफ टी, तो मैं 3 पॉइंट लेता हूँ यहाँ एल एन बी वाई ए और यहाँ पे एल एन, ठीक है, सी वाई बी और एल एन ए वाई सी, एल एन सी वाई बी
और अगर मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ एल एन, यहाँ पे सी बाई ए बाई सी ले लो, तो अब देखो ये एग्जैक्टली मिमिक कर रहा है अपने फंक्शन को, राइट। अब फिर वही सेंट्राइड वाले कॉन्सेप्ट अगर बनाऊँ, तो अगर मैं सपोज एक्स को ले लूँ एल एन बी बाई ए, और वाई को एल एन सी बाई बी, और जेड को एल एन ए वाई सी, तो मेरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल के तो अपन के पास कितना आ गया, ये तो जस्ट वन आ गया भाई, ये तो वन आ गया, क्योंकि ये लॉग ऑफ ए बाई सी इंटू सी बाई बी इंटू बी बाई ए, लॉग वन मतलब जीरो आ गया, वाह। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन जो है, अब आप देख सकते हो हमारे पास जो क्वेश्चन है ए बाई बी प्लस फोर्थ रूट ऑफ ए बी क्यूब, इसका अपन लिख सकते हैं वन बाई, डिवाइड कर दो इसे, तो वन बाई बी बाई ए प्लस बी बाई ए का पावर 3/4। अब आप मोटिवेशन समझ गए होंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली क्या है, मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, ये एग्जैक्टली जो है मेरा, अगर मैं एक्स को ये ले लूँ लॉन बी बाई ए, तो एग्जैक्टली मेरा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि देखो मैं फंक्शन इसीलिए ऐसे डिफाइन किया था, ई का पावर समथिंग ई का पावर 3/4/t, ये समथिंग प्लस ई का पावर 3/4/t, क्योंकि ई का पावर लॉन एक्स जो है वो एक्स हो जाएगा, नहीं तो लेकिन एक्स का बदले लॉन बी बाई ए अगर डालेंगे इस फंक्शन में, मतलब टी के बदले अगर मैं लॉन बी बाई ए डालूंगा, तो एग्जैक्टली यही जाएगा मेरे पास, बी बाई ए प्लस ये चीज़ 3/4 बी बाई ए का पावर 3/4। तो मेरा सवाल आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ जेड। अब ये पता है वही सेंट्रॉइड से, जो मेरे पास ये जो सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ जेड बाई 3। और अगर मैं इस एक्स कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग ऊपर जाऊँ, मतलब सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3, 0 आने वाला है, तो मेरे पास फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3। और चूंकि ये कनकेव अप है फंक्शन, मतलब ऐसे ऊपर की ओर खुल रहा है, तो डेफिनेटली ये वाला बंदा जो है इसको बीट करेगा, तो मेरे पास दिस बाई 3 जो है दैट विल बीट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3। अब x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो तो मेरे पास जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो, और एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, तो मेरे पास एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एफ ऑफ जीरो हो गया। अब ध्यान से देखो भाई, एफ जीरो कितना है, तो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, तो एफ जीरो आ गया वन बाई का पावर जीरो, मतलब 1 + 1 1/2, तो मेरे पास आंसर जो आ गया हो गया 3/2। आपको कैसा लगा अप्रोच? अब देखो, अब आप सोच सकते हो, जो इसको अगर मैं रिवर्स वे में देखता, तो फिर फंक्शन जो है वो सिमिलर जेनेटिक्स का था, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो आपको बी बाई समथिंग प्लस, इट्स लाइक टी प्लस टी का पावर 3/4 उस फॉर्म में दिख रहा था, तो मैं टी प्लस टी का पावर 3/4 ना लेके मैं लॉग का सहारा लिया। अब समझ रहे हो, क्योंकि 3/4 उसके हेड पे आ जाए। अब लॉग का सहारा क्यों नहीं, क्योंकि मैं ए बी सी पॉजिटिव था, तो मेरे पास लॉग ए बाई बी जो है वो प्रॉपरली उस स्ट्रक्चर में फिट हो गया। तो ऐसे जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अपन कर सकते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ और आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ये है फंक्शंस, तो आपको फाइंड करना है कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट। एस इज द सेट ऑफ सपोज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x²। अब रिमेंबर ये जो है ये सिंबल, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ठीक है। सो दिस डिनोट्स t माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, where greatest integer t is t less than equal to m and m is integer. Sorry, acceptable condition of t is all m belongs to max of, मतलब greatest of t कितना हो जाएगा भाई, max of k belongs to integer such that k is less than equal to t, है ना। जैसे अगर मैं greatest of 2.5 लूँ, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के जो कि इंटीजर होना चाहिए, सो दैट के जो है वो छोटा होना चाहिए 2.5 से, तो के का वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से 2 आ जाए। तो ऐसे करके आप एनालाइज करो और बताओ इसमें कितने एलिमेंट। अब इसको भी आप विंडो में जाके सॉल्व कर सकते हो, मतलब आप विंडो लगा के सॉल्व कर सकते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन डू द क्वेश्चन, राइट।
क्योंकि अब आप अलग अलग विंडो में अगर इसको सॉल्व करोगे तो अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, तो आप बताओ इसमें कितने सारे सॉल्यूशंस आए। जो कार्डिनलिटी ऑफ सेट एस जो है वो क्या है, तो इनफैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस जो आएगा वो 2 आएगा। और इस दोनों का वैल्यू जो है आप चेक कर सकते हो, एक आएगा x इक्वल्स 1 माइनस रूट 2 और दूसरा x इक्वल टू 0 है। तो मैं आपको चाहता हूँ आप जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो डेफिनेटली कितना होगा, वो 0 से 1 में बिलोंग करेगा, राइट। जस्ट लाइज बिटवीन 0 से 1। तो इस कंस्टेंट को जो तुम यूज कर सकते हो, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनीथिंग जो है अगर मैं हिंट दूँ, इट इज बेसिकली x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x एंड डिपेंडिंग अपॉन विंडो जो है आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, एक और सवाल मैं देता हूँ और इसे शायद मैं नेक्स्ट सेशन में सॉल्व कर दूंगा। सो ये होमवर्क प्रॉब्लम है, चलो SW। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये सारे सवाल के सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में चाहिए तो फिर से मैं और नई प्रॉब्लम के साथ इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल मैं बोलता हूँ, एफ इज द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R टू R। यूनिक सवाल देखो विथ F01 और एग्जैक्टली जेई के आइडिया से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई फैंसीफुल आइडिया नहीं। सच दैट एफ डैश एक्स जो है क्लियरली डिफरेंशियल फंक्शन है, इज एफ स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास इंटू एफ डैश एक्स। आपको फाइंड करना है इतने सारे फंक्शंस जो इसको सेटिस्फाई करें। सॉरी। ठीक है, और सॉल्व करके मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर जो आएगा वो मेरा फंक्शन बनेगा रूट 2 ई का पावर 2x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस ई का पावर 4x। अब देखिए इतना शानदार सा फंक्शन है, और इस टाइप के सवाल जो है वो आप शायद देखे नहीं होंगे। एंड यू कैन सी दिस काइंड ऑफ कोर्स ये थोड़े जेई लेवल से मैं और रैंकर्स टाइप का बता रहा हूँ, और जिन्हें एग्जैक्ट जेई लेवल पे प्रैक्टिस करना और पूरे नए क्वेश्चन जो आजकल एडवांस में आ रहे हैं तो आप रैंकर्स ब्लूप्रिंट ले सकते हो। जिन्हें और टफ लेवल पे प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा टफ, ठीक है, तो आप थिन बुक विद फैट आइडिया ले सकते हो। और आपको अगर सॉल्यूशंस भी चाहिए और एग्जैक्ट हार्ड क्वेश्चन चाहिए और जेई रिलेवेंट, तो आप रैंकर्स ब्लूप्रिंट परचेज करो एंड आई कैन बेट लाइक एवरी सिंगल पेनी ऑफ यू विल बी वर्थ। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, आई विल कम विद मोर सच क्वालिटी सेशंस फॉर यू।